हम इस समय इनेलो कार्यालय में हैं और मैं आपको बता दूं कि लगातार कहीं ना कहीं जो कर्नाटक में जो जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है। और उसकी बात बता दूं कि जो अभय सिंह चौटाला के द्वारा जो पदयात्रा की गई थी, उसके बाद एक माहौल सा सेट किया गया और माहौल बन गया कि इनेलो की अब सरकार होगी 2024 में और क्या क्या चीज़ें होंगी। जिलाध्यक्ष हमारे साथ है, धनखड़ साहब हमारे साथ हैं और अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पर बड़े चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पर पहुँचेंगे और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि अब 2024 दूर नहीं है और आप तैयार रहें और उसके बाद में फ़िज़ा बदलेगी। अध्यक्ष जी, लगातार अभय सिंह चौटाला के द्वारा जो पदयात्रा की गई, उसके बाद हरियाणा का माहौल बदला है। आज पहुंचेंगे बड़े चौटाला जी, क्या गुरु मंत्र देंगे और क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं से? अभी जो पैदल यात्रा, परिवर्तन यात्रा चल रही है, उससे पूरा हरियाणा में पूरा बदलाव है और लोग बहुत ही रुचि ले गए। और अब भाई अभय सिंह चौटाला के साथ दल से, मन से, तन से अपना काम का टाइम पर छोड़ गए और उसके साथ पैदल यात्रा में लगे हुए हैं लोग, लेडीज, जेंट्स सभी। और अभी ओम प्रकाश चौटाला जी आएंगे यहाँ और पार्टी का परामर्श ये जो सब आपको सचेत करेंगे कि भाई अब आगे क्या कार्रवाई करनी है। तकरीबन 17-18 साल से ज़्यादा पार्टी को दूर हुए हो गए, लेकिन अब जो एनर्जी दोबारा से जागृत हुई है, तो क्या लगता है कि 2024 में फ़िज़ा बदलेगी और इनेलो की सरकार फिर से सरकार आएगी हरियाणा में? हरियाणा में इनेलो की सरकार आएगी 100%। अब परिवर्तन जो यात्रा है, इससे इतना प्रभाव पड़ा है, लोग बहुत ही उतावले हो रहे हैं कि भाई ये सत्य है। ओम प्रकाश, ये अभय चौटाला जी के जो एक बार जो भी उसके साथ बातचीत करते हैं या पूरा हरियाणा ये कह रहा है, उनकी जो भावना को हर आदमी को ये पता चल गया है भाई अभय सिंह चौटाला बिल्कुल सत्य बोलता है, जो बोलता है वो करके करता है। किसान आंदोलन की बात करें तो सभी पार्टियां किसान आंदोलन को बड़ा अपनी तरफ लेना चाहती थी, चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिन्होंने किसानों के पक्ष में इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फिर से बताया कि लोग इतना स्नेह करते हैं कि दोबारा वो जीत के आए। हालांकि सभी पार्टियां एकजुट हो गई अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, विधानसभा में जो गर्जना है वो किसी से छुपा नहीं है, दबकर गरजते हैं। कोई भी मुद्दा हो, डिप्टी सीएम को घेरना हो, मुख्यमंत्री को घेरना हो, किसी भी मंत्री को बेबाक बोलते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और अभय सिंह ने जो भी निर्णय लिया था, ये जो इस्तीफा का किसान आंदोलन में, उसके लिए किसान अब बिल्कुल कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अभय सिंह चौटाला के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वो किसान अपना बदला तारने के लिए, भाई हम इन्होंने हमारे लिए ये किया, इस्तीफा दिया है तो हम इसको सीएम बना के ही छोड़ेंगे। जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हैं, आप भी पहलवानी कर चुके हैं, पहलवानों की तरफ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। लगातार पहलवान धरने पर, ब्रजभूषण के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उसके लिए क्या सोचते हैं कि केंद्र सरकार की क्या नीति है? केंद्र सरकार की तो शुरू से ही गंदी नीतियाँ रही हैं और जो ब्रजभूषण जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो मोदी और अमित शाह चुप्पी खींच रहे हैं। देश की शान है वो जो वहाँ बैठे हैं, वो बल्कि देश के हीरो जो बोलते हैं ना, वो हीरो है वो पहलवान, जिन्होंने दूसरे देशों में जाके अपना झंडा फहराया है। कभी पहले झंडा कोयला रहने वाला पहलवान नहीं था। ये जो लड़के बैठे हैं, पहलवान बैठे हैं, अपनी बेटियां बैठी हैं, इन्होंने ही देश में अपना नाम किया है इंडिया का, और इंडिया का झंडा दूसरा देश में अपना नाम रोशन किया है। जी जी। धनखड़ साहब, अगर बात करें, जैसे बात करी जंतर मंतर की, एक कांड यहाँ पे भी हुआ था मंत्री संदीप सिंह को लेकर। अभी तक मंत्री संदीप सिंह बने हुए और खाप जाएगी और हम कल जंतर मंतर पर भी जा रहे हैं समर्थन देने। बिल्कुल। तो धनखड़ साहब, एक मंत्री यहाँ पर भी हैं, उसके खिलाफ भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, किस तरह देखते हैं? ये सरकार जो है, जितनी भी गुंडागर्दी के लोग हैं उन सबको बचाने के लिए लगी हुई है। उस मंत्री को भी जो है पूरी जो है खापों ने सब ने उसके ऊपर जो दबाव दिया, लेकिन सरकार जो है उसको बचाने की नीयत बनाए हुए है। बल्कि कोर्ट पे शायद हमें और उस लड़की को भी विश्वास है, कोर्ट के द्वारा ही कोई निर्णय हो सके तो हो सके, ना तो सरकार तो ऐसे आदमियों को बचा रही है।
फिज़ा इनेलो की तरफ चल रही है, ये बात यहाँ की भीड़ देखकर बताते हैं। नहीं तो इनेलो कार्यालय जितने भी थे पूरे हरियाणा में तकरीबन खाली रहते थे। अब जैसे जैसे उन्होंने पदयात्रा की है उसके बाद फिज़ा बदलने लगी है और भीड़ कहीं ना कहीं इनेलो कार्यालय की तरफ। तो क्या लोगों को समझ आने लगा है कि फिर से 2024 में इनेलो सरकार में आ रही है? पहले तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के पक्ष में जो इस्तीफ़ा दिया, वो इस्तीफ़ा देने के बाद ही चौधरी अभय सिंह चौटाला के प्रति लोगों का रुझान बनता जा रहा था, क्योंकि किसी भी राजनेता ने हिम्मत नहीं हुई अब वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे। जिस समय राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन में जा रहे थे तो वहाँ किसान नेताओं ने कहा अभी जो हमारे बीच में आओ तो अपने पद से इस्तीफ़ा देगा हो, किसी की हिम्मत नहीं हुई। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने तुरंत जो है इस्तीफ़ा देने की घोषणा करी और कहा कि मैं 26 तारीख को इस्तीफ़ा दे दूंगा, और ना 26 तारीख तक अगर जब वापस नहीं लिए कानून तो 27 को मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 27 तारीख को इस्तीफ़ा दिया। उसका जो है ये प्रभाव हुआ, किसानों ने जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला को अपना नेता माना। अब भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला ये किसान मजदूर की आवाज़ को उठाने वाले हैं। और अब ये जो पदयात्रा चल रही है, इस पदयात्रा से पूरे प्रदेश का जो है माहौल बदला हुआ है। आज पूरे प्रदेश की निगाहें जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला के ऊपर लगी हुई है। अब किसान मजदूर का हितैषी अगर कोई है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। परिवर्तन यात्रा में जेजेपी और बीजेपी के बीच जो अब ये मनमुटाव सा चल रहा है, क्या ये मेन कारण है क्या? या लगता है कि सुगबुगाहट है 2024 की जनाब? क्योंकि जजपा और बीजेपी के पहले तो बोलते थे कि गठजोड़ मजबूत है, फेविकॉल का जोड़ है, अब फेविकॉल कमज़ोर होता चल रहा है। ये फेविकॉल का जोड़ नहीं है, ये मजबूरी का जोड़ है। अगर ये समर्थन वापस लेंगे जेजेपी वाले तो ये जेल के अंदर जाएंगे। ये तो अपने स्वार्थ के लिए उनके अंदर पड़े हैं। नहीं तो उन्होंने तो कह रखा है मुख्यमंत्री हम काम हमारे होते हैं, इनकी हम मानते ही नहीं। तो ये तो मजबूरी में पड़े हैं, इनको तो जेल में जाना है। घोटाले हैं इनके, तो शराब घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, काफ़ी घोटाले किए हैं। उनके लिए डर के पड़े हुए हैं, इन्होंने छुट्टी कर रखी है इनकी। अब पार्टी कार्यालय में आए हैं, ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पर पहुँचेंगे, गुरु मंत्र देंगे। किस तरह से उत्साह है पार्टी कार्यकर्ताओं में? उत्साह की तो बात यह है कौम आज तक 2 साल पहले हम लोगों के पास मैसेज करते थे, लोग नहीं आते थे। आज किसी के पास भी हमने टेलीफोन नहीं किया, खाली मैसेज ही गए हैं फेसबुक के द्वारा। और लोगों की भीड़ आपको यहाँ बहुत भारी देखने को मिलेगी। मैं उसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगा। अब आप पूछ रहे थे पहलवान जी से आप इन लोग की तरफ लोग कैसे देख रहे हैं। 10 साल तक इस प्रदेश में कांग्रेस का राज रहा और 10 साल अब भाजपा का। लोग पहले चाहते हैं कि एक को चाक कर देखते हैं, अब दोनों का चाक कर देख लिया। किसान और मजदूर की हताशी इनेलो पार्टी थी। अब इनके इस्तीफे की जो आपने बात करी, ये इस्तीफा हमने पहली बार नहीं दिया। चौधरी देवलाल के टाइम पर जब एसवाइल नहर के बारे में भी 18 विधायक ने इस्तीफा दिया था। और इससे आगे भी अगर किसान या किसी मजदूर पर कोई आपत्ति आएगी तो हम हचकचाते नहीं, उसको इस्तीफा देने का काम करेंगे। दूसरी बात मैं एक और भी बताना चाहूँगा। एक साथी मेरे से कहने लगे, मैं वहाँ टोल पर चला गया, एक आंदोलन चल रहा था किसानों का, तो मैं वो कहने लगे कि भूपेंद्र हुड्डा ने भी ये दस्तक कर दिया तो किसान 24 घंटे में 1 मिनट में बाहर हो जाएगा। तो मैं बोला हमारे वाले तो नहीं करेंगे। बोले थारे वाला कौन? मैं कहा बेसिंग चौटाला। बोला उसने तक करे पर वो अकेला है। तो मैं कहा एक आदमी एक छान ठवाने जा रहा था तो उसको कुछ लड़ गया। तो बोले अरे यार दर्द बहुत होया, छोटा था। तो बोले मैं जैसा हमारे पास था वैसे तो लड़ा दिया। तो हमारे पास एक विधायक था, हमने उसका इस्तीफा दे दिया। अगर जनता हमें ज़्यादा विधायक देगी तो हम ज़्यादा दे देंगे। एक कर्नाटक के बारे में बोलना चाहूँगा। अब वैसे कर्नाटक का जो रिजल्ट आया वो पूरे भारत में विपक्ष के लिए एक शुभ संकेत हो सकता है, पर कांग्रेस के लिए न मान के चले। इसलिए क्यों साथ में उत्तर प्रदेश में चेयरमैन के चुनाव भी चल रही थी, वहाँ वो 0 हैं। तो ये तो मान लिया जाए अब जनता बदलाव चाहती है। जनाब मैं आपकी बात पे एक बात और डाल देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में विपक्ष, लेकिन विपक्ष तो एकजुट नहीं हो रहा। उधर से नीतीश चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, राहुल गांधी चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं। उसको किस तरह एकजुट पर एक मंच पर लेके आएंगे? ऐसा बताएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने चौधरी देवलाल के नेतृत्व में 1987 में एकजुट कराया था सारा कार्यक्रम। उसी प्रकार से उसी तरह पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवलाल के पुत्र हैं, उसका मान सम्मान इस देश में बहुत ज़्यादा है। वो जब सारी विपक्षी पार्टियों द्वारा जाएंगे तो सारे साथ आने का काम करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 25 सितंबर को आपने वहाँ जाना कुरुक्षेत्र में, आपको ये सारा
दर से देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल। किस तरह देखते हैं और अब जो फिज़ा बदली है? बना देखे के बाद बताऊं आपको कि जैसे ये किसान आंदोलन हमारा बिल्कुल मृतप्राय हो गया था, जब आखिर में वो टिकैत साहब ने लास्ट में जब उनके आंखों में आंसू देखा और जब ये आंसू माननीय अभय सिंह चौटाला ने देखे तो तुरंत फ़ोन लगाया कि आप घबराओ ना टिकैत साहब, मैं 10,000 आदमी लेके सवेरे पहुंच जाऊंगा। और जुबान के धनी माननीय अभय सिंह चौटाला ने यहाँ से 10,000 आदमी लेकर टिकैत साहब को दोबारा हौसला बढ़ाया और इस आंदोलन को दोबारा चरम सीमा पर ले गए, जिसका ये उदाहरण है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री रोल बैक करना पड़ा। जी बिल्कुल। ये पार्टी कार्यालय है और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो हरी पगड़ी इनकी पहचान है और हरी पगड़ी में बुजुर्ग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, महिला यहाँ पर हैं। कुछ महिलाओं से मैं आपकी बात कराता हूँ और लगातार ये बताने का काम कर रहा हूँ, महिला की भागीदारी बड़ी अहम होती है। किसी भी पार्टी को आगे ले जाने के लिए महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला बड़े अहम रोल पर है। 2024 में किस तरह देखते हैं और महिलाओं को आप क्या बताना चाहेंगे कि 2024 में जब सरकार बनेगी तो इनेलो की सरकार ही महिलाओं के लिए बेस्ट क्यों होगी? आई एम नीलम ढिल्लो, डिस्ट्रिक्ट प्रधान झज्जर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से नमस्ते करना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें अपने विचार रखने का मौका दिया। महिलाओं के जो हित है, महिलाओं की जो सुरक्षा है वो अभय के साथ ही है। भाई नपे सिंह राठी हमारे साथ, जो हर सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं, महिलाओं और इज्जतदार आदमी हैं। वैसे यह बेबाइस हैं, जैसे किसानों का मैटर हो, चाहे खिलाड़ियों का मैटर हो, चाहे समाज में कोई भी बात हो, हर दुख सुख में सबसे पहले यही लोग आते हैं और किसी पार्टी का कोई नेता नहीं आता। और हमारी विचारधारा, इन पे हमारा भरोसा है, इसलिए हम इनके साथ हैं। जी बिल्कुल। अब बात की जाए युवाओं की तो युवा हमारे साथ हैं। कोई बोलेगा क्या, कोई बताएगा कि इनेलो पार्टी के बारे में? इनेलो को किस तरह से आप देखते हैं जनाब? आप बताओ। इनेलो भाई वैसे देखें। अच्छा कोई नहीं, कोई बोलना ठीक है। कुछ बुजुर्ग हैं, मैं हुक्के पर आपकी बात कराता हूं और यहाँ पर लगातार इनेलो को किस तरह देखते हैं? 2024 में लगता है कि इनेलो सरकार बनाएगी और उसमें जो हरियाणा का विकास कार्य जो रुका हुआ है या किसानों का हित है वो अभय सिंह चौटाला को देखते हैं? बिल्कुल, एक ही आदमी है हरियाणा में जो अपनी जगह खड़ा है और परिवर्तन तो संसार का नियम है। एक की जगह सदा नहीं बह रखी है राजनीति, कोई नहीं सोचेगा हम बैठे रहेंगे। 56 इंच से 25 बता लिया। और जो आंदोलन चल रहा है जो महिला पहलवानों का, इसमें जो कति ख़त्म हो जाएगा यो 56 इंची, इससे बदलाव होगा पूरा इंडिया में, हरियाणा। दादा किस तरह देखते हैं? भैया हम तो न्यूज़ देखा था, अब यह सरकार तक कती गई। हाँ, कती इसका तो मलिया मेट हो रहा था। और जो आने वाला सरकार जो बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, भूपेंद्र की, उसमें सहयोगी वो भी करेगा ओम प्रकाश। चाहे इसके 5 बनो, 7 बनो, 8 बनो, यो मदद ही करेगा। सहयोगी पार्टी रहेगी आप पर। अगर बुजुर्गों की पेंशन की बात करें दादा, तो बुजुर्गों की पेंशन चौधरी देवीलाल ने बात की थी, चौधरी देवीलाल ने ही पेंशन, और अब बहुत सी पेंशनों को काटने का काम इस सरकार ने किया है। क्या कहेंगे दादा? इसमें भाई सरकार का इतना से अगे नजर ढोंग करके झूठे वादे करके बूढ़ा की पेंशन काटना, अगे इसकी आमदनियों से इसकी उम्र दिखा दी, उम्र दिखा दी। और ये जो है तब देवीलाल तो एक ऐसी बना गया अग जो कि कदे ताई किसे युग में नहीं बनी थी, और जल चलती रहेगी। और जब भाजपा है नाश करने का लाग रही है, इनका बेड़ा कर कौन लाग रहा जी बाप हो जाएगा। ये 2000 से पहले इन 3000 का वादा कराया था, 3000 आज तक दिए नहीं, 4 साल हो गए। हाँ, ये जो से 1000 रुपया का हिसाब ला ले, कई लाख रुपये खा गए। बूढ़ा का यो इतना नुकसान होया, इन बढ़ती है 3 करने थे, 5 साल तक ही देख ले कितने रुपये। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। कुछ
बात की जाए प्रदेश की राजनीति में एक फ़िज़ा सी बदली है। अगर बात की जाए इनेलो की, तो इनेलो में जो परिवर्तन यात्रा, पैदल परिवर्तन यात्रा है, उससे कितना परिवर्तन है, युवाओं में कितना अलग संदेश दिया है। महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, और अब जो पहलवान जो वहाँ पर धरने पर बैठे हैं, तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो नीति है, इससे पहले संदीप का जो कांड हो गया कि संदीप को अभी तक वो वहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, तो उसको किस तरह देखते हैं जनाब? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो ये बीजेपी सरकार है ना, ये सिर्फ अपने मंत्रियों की और जो ये बैठा रखे हैं अपने आदमी उनकी है। ये पब्लिक की और जनता की तो कोई आवाज़ सुनते नहीं। और रही बात इन लोगों की परिवर्तन पद यात्रा की, परिवर्तन पद यात्रा से एक तरफा माहौल होता जा रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 100% 100% इन लोगों की आने वाली सरकार इन लोगों की होगी। युवाओं का, बच्चों का, औरतों का, बुजुर्गों का, सबका रुझान इतना हो रहा है, सबका इन लोगों की तरफ है। सब इन लोगों को देख रहे हैं, आज की नज़र लगाए हुए क्यों नौकरियों में भी। और जो आप संदीप सिंह की बात कर रहे थे, जो खेल मंत्री है, उसको देख लो, उसको ब्रजभूषण को देख लो। वहाँ ये ना तो खिलाड़ियों की है, ना बुजुर्गों की है, ना युवाओं की है। और लड़कियों के साथ जो पहले ये कह रही थी, नारा दिया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जो देश का गौरव है, देश की जो शान थी, लड़कियां जिन्होंने वर्ल्ड में नाम किया था, अब वो बेचारी वहाँ पर बैठ के जंतर मंतर पर कितने दिन हो गए धरने बैठी, उनकी कोई सुनाई नहीं। बात करने के लिए शुक्रिया। ये लगातार इनेलो के कार्यकर्ता और नेता है कि लगातार ये कह रहे हैं, अगर बात की जाए किसानों की, महिलाओं की या फिर दलित परिवारों की, तो अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई हित कर सकता है तो वो सिर्फ है इनेलो पार्टी। और उन्होंने बताया कि इससे पहले भी किसान आंदोलन की बात करें तो अभय सिंह चौटाला ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने कहा अगर 26 तारीख तक अगर आंदोलन को नहीं उठाया गया या उनकी बातें नहीं मानी तो 27 तारीख को इस्तीफा दे देंगे। और उन्होंने वो काम भी किया, विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद प्रचंड बहुमत से वो जीत कर आए। और उन्होंने ये बता भी दिया कि अगर किसानों के साथ अगर वो खड़े हैं, और विधानसभा में भी अगर बात की जाए बड़ी मजबूती से वो आवाज़ उठाते हैं। खुद डिप्टी सीएम पर भी उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्होंने कहा अगर वो पाक साफ होते तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी कराते। और उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं जब उनके जन परिवर्तन यात्रा थी उस पर कटाक्ष किया गया जजपा की तरफ से। उप मुख्य डिप्टी सीएम ने लगातार कहा कि इससे ज़्यादा तो मेरे पिता चल पड़े हैं, अगर वो उनसे ज़्यादा चल पड़े तो शायद बात हो जाएगी। उनसे भी ज़्यादा किलोमीटर वो चलकर उन्होंने वो जवाब भी दिया और लगातार परिवर्तन यात्रा से पूरे प्रदेश में एक फिज़ा बदली है। शुक्रिया।